हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्राई कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई मेन A24 द चैप्टर सीक्वेंस सीरीज एंड आई रीड क्वेश्चन फॉर यू। द सम ऑफ सीरीज हमें ऐड करना है 1/1 माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 टू पावर 4 प्लस 2/1 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 टू पावर 4 प्लस 3/1 माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 टू पावर 4 डॉट 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 अप टू 10 टर्म्स इज डैश। ये सम दिया हुआ है 45.109 माइनस 45.109, 55.109, फाइनली माइनस 51.109। तो इसे एक बार ट्राई करिएगा बिफोर मूविंग टू द सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपने प्रयास कर लिया होगा। चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। सॉल्यूशन 1/1 माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 टू पावर 4 प्लस 2/1 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 टू पावर 4 एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स हम ऐड करना है। इसका जनरल टर्म कुछ इस तरह लिख सकते हैं TR, दैट इज आर टर्म हम कह सकते हैं 1 2 3 की जगह R ले लिया अपॉन 1 माइनस 3 इंटू, देखिए यहाँ पे 1 पे 1 स्क्वायर है, 2 के साथ 2 स्क्वायर है, ठीक है 3 स्क्वायर, तो यहाँ पे R स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 टू पावर 4, 2 टू पावर 4, 3 टू पावर 4, तो हम क्या ले लिया R टू पावर 4 हमने ले लिया। अब यहाँ जब R की वैल्यू पुट करेंगे 1, R की जगह यहाँ रखेंगे 1, तो ये टर्म आएगा। R2 पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे 2 2 2, तो ये टर्म आएगा। R3 पुट करेंगे 3 3 3, तो ये टर्म आएगा एंड सो ऑन। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब इसे हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करना होगा, डायरेक्टली सॉल्वेबल नहीं है, थोड़ा हल्का सा मैनिपुलेट करेंगे। देखिए किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं इसे। TR इज इक्वल्स टू R अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं सबसे पहले R टू पावर 4, इसको ब्रेक कर लेते हैं दो पार्ट में, माइनस 2R स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस 1 ले लेते हैं ये वाला, और एक माइनस R स्क्वायर और ले लेते हैं, माइनस R स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो वापस सही आएगा। ये R टू पावर 4 ये हो गया, ये प्लस 1 ये हो गया, और माइनस 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर दोनों मिलकर हो जाएगा माइनस 3R स्क्वायर। तो दोनों की वैल्यू सेम ही है। ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा शुरू की 3, तो आपकी TR की जो वैल्यू आएगी R टर्म की हो जाएगी R अपॉन R स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। फॉर द TR की वैल्यू लिख सकते हैं अपन R अपॉन, इस यहाँ लग जाएगा A प्लस बी माइनस बी वाला, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये A और B है यहाँ पर, तो R स्क्वायर माइनस 1 प्लस R, ये हो गया A प्लस बी एंड देन A माइनस बी, R स्क्वायर माइनस 1 माइनस R। ठीक है, फर्दर इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसे 1/2 से इंटू डिवाइड कर देते हैं। 1/2 से डिवाइड कर दिया, 2 से इंटू कर दिया 2R, तो ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर माइनस 1 प्लस R और R स्क्वायर माइनस 1 माइनस R। ऐसा हमने किया क्यों, ऐसा क्यों किया? देखिए इसलिए कि अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो जो दोनों का डिफरेंस है, इनका डिफरेंस है वो 2R है एक्चुअली। अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो व्हाट यू कैन सी कि इनका डिफरेंस किसका, जो डिनोमिनेटर आप दो टर्म देख पा रहे हैं R स्क्वायर माइनस 1 प्लस R, एक टर्म ये है, और दूसरा जो टर्म है डिनोमिनेटर का वो है R स्क्वायर माइनस 1 माइनस R। दोनों का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो R स्क्वायर आपका कट जाएगा, 1 आपका कट जाएगा, और ये R प्लस R 2R आ जाएगा। तो बेसिकली 2R हमने लाया क्यों, 2R जो है बेसिकली डिनोमिनेटर के दोनों फैक्टर्स का डिफरेंस है एक्चुअली, आप यहाँ पे ये कह सकते हैं। तो जो TR है इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम दिस 2R कैन बी रिप्रेजेंट एज अ डिफरेंस ऑफ द फैक्टर्स। तो ये हो जाएगा 2R की जगह आ जाएगा आपका R स्क्वायर माइनस 1 प्लस R पहला फैक्टर, माइनस दूसरा फैक्टर R स्क्वायर माइनस 1 माइनस R। इस तरह से जो 2R क्या है, दोनों फैक्टर का डिफरेंस है। नीचे कॉपी कर देते हैं वापस, R स्क्वायर माइनस 1 प्लस R पहला फैक्टर, दूसरा R स्क्वायर माइनस 1 माइनस R। अब ये सेपरेट कर देते हैं, दो अलग अलग पार्ट में लिख देते हैं ऐसे। TR की जो वैल्यू होगी TR इक्वल्स टू 1/2 ऑफ, ये लिख देते हैं TR इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ पहला फैक्टर R स्क्वायर माइनस 1 प्लस R की अपॉन में ये दोनों फैक्टर आ जाएंगे, R स्क्वायर माइनस 1 प्लस R पहला फैक्टर, और दूसरा फैक्टर R स्क्वायर माइनस 1 माइनस R। फिर ये माइनस, ये वाला माइनस, और फिर दूसरा फैक्टर हो गया आपका R स्क्वायर माइनस 1 माइनस R, और इन्हीं दो फैक्टर वापस फिर से हम लिख देते हैं R स्क्वायर, सेम फैक्टर R स्क्वायर माइनस 1 प्लस R और R स्क्वायर माइनस 1 माइनस R, ये दोनों फैक्टर वापस हम लिख देते हैं। तो TR की वैल्यू जाएगी 1/2। अब यहाँ पे ये दोनों फैक्टर आपस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर ये R स्क्वायर माइनस 1 माइनस R और प्लस, ये दोनों प्लस वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो आपस फाइनली आपके पास बचेगा 1 अपॉन R स्क्वायर माइनस 1 माइनस R बच जाएगा, ये आपका माइनस हो गया। और यहाँ पर देखिए ये माइनस वाला जो ये R स्क्वायर माइनस 1 माइनस R इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस वाला आपका बच जाएगा 1
अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस आर आपका बच जाएगा। इस तरह से हम कैसे 2 फैक्टर बन गए आपके। ये आर टर्म हो गया, जनरल टर्म आप कह सकते हैं। हमें एक्चुअली हमें और हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म डॉट 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 टेंथ टर्म, इसके लिए हमें निकालनी थी एक्चुअली टेंथ टर्म की। देखिए करना कि हम अगर हम निकालें वैल्यू तो T1 की अगर बात करें, T1 में आर की जगह 1 रख देंगे तो 1/2 वैसे ही रहेगा। यहाँ आर की जगह यहाँ पे 1, यहाँ 1 तो कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 1 अपॉन माइनस 1 आ गया, ये वाला माइनस, और जब यहाँ पे 1 रखें दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। ये हो गई आपकी T1 की वैल्यू। T2 की बात करें तो आर की जगह 2 रख देंगे, बस यहाँ पुट कर दीजिए 2 2 2, तो जब यहाँ 2 पुट करेंगे तो जाएगा 4, है ना 4, और ये हो गया -3 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पुट कर देंगे 2 और 2, तो 4 - 3 1 हो गया, माइनस यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 + 2 6 - 1 5 1/5 हो जाएगा इस तरह से। फिर T3 की बात करें 3 पुट कर देंगे यहाँ पर 3 3, है ना, तो 1/2 तो वैसे ही हट जाएगा, 3 पुट करें यहाँ पे तो जाएगा 9 9 - 4 5 1/5 आ गया, और यहाँ 3 पुट करेंगे तो जाएगा आपका 9 9 + 3 12 - 1 11। इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे ही अब आप फर्दर अगर T4 पुट करें तो आपको आपकी वैल्यू जाएगी, यहाँ पुट कर दीजिए 4 और 4 पुट कर दीजिए तो 16 - 5 11 हो गया 1/11, एंड माइनस यहाँ पुट कर दीजिए 4 तो 16 16 + 20 - 19 हो जाएगा। यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो 19 एंड सो ऑन। इस तरह से वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी डॉट डॉट डॉट। लास्ट में हम T10 पुट कर देते हैं, यहाँ पुट कर देंगे 10 10, लास्ट और T10 की बात कर रहे हैं, T10 पुट कर देते हैं, हो जाएगा 100 100 - 11 हो जाएगा 89, और यहाँ पुट कर देंगे 10 तो जाएगा 100 110 110 - 1 109 हो जाएगा, ये 109 हो गया 109। अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसमें काफ़ी टर्म्स हमारे कैंसिल होंगे। आप देखेंगे, देखिए ये -1 + 1 कैंसिल हो रहा है, ये -1/5 + 1/5 भी कैंसिल हो रहा है, ये -11 + 11 से कैंसिल हो रहा है, तो सारी चीज़ें कैंसिल होती जाएंगी, सारे कैंसिल होंगे अल्टीमेटली। एक तो सारे कैंसिल होते जाएंगे, एक तो आपका बचेगा क्या, एक तो आपका फर्स्ट टर्म आपका बच जाएगा और ये आपका लास्ट टर्म बच जाएगा। बाकी सारे टर्म क्या होंगे, मिडिल टर्म सारे कैंसिल, मिडिल टर्म क्या होंगे, सारे कैंसिल होते जाएंगे, इस तरह कैंसिल होते जाएंगे, और केवल आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगा, बाकी सारे टर्म इन बिटवीन कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास बचेगा सम ऑफ 10 टर्म्स, आपके पास बचेगा 1/2, एक ये बच गया -1 बच गया, और एक बच गया ये -109, इतना आपके पास बच गया, बाकी सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। व्हेन यू सॉल्व इट वी गेट, इसे ऐड करेंगे तो 109 - 1 हो जाएगा 110/109 एलसीएम लेने के बाद, और कट जाएगा तो 2 से आ जाएगा -55/109। ये आपका आ गया फाइनल आंसर। और अगर आप चाहें तो इसके सोल्यूशन पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, सोल्यूशन पीडीएफ इन डिस्क्रिप्शन।